दिल को खुला करें और दिल खोल के ना एक दूसरे को वेलकम करें। तो ये जो जंग है ना हमारी आपस में, ये है ही नहीं, एक्चुअली जंग हमारी है नहीं। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, इंडियन हमारे को मुस्लिम भाई थे, उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई तो है ही नहीं, हमें लड़वा रहे हैं ये वेस्टर्न वाले। वो चाहते नहीं कि हम एक साथ इकट्ठे हो जाएं, हम मिलके, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये दो कंट्री जिसको इंडिया और पाकिस्तान कहते हैं, अगर ये दोनों मिल गए तो हमारा क्या बनेगा। जैसे जयशंकर आया था अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो एक मीटिंग इस्लामाबाद में हुई है, उन्होंने कहा था कि एक्सट्रीमिज़म और सेपरेटिज़म और एक्सट्रीम टेररिज्म जैसे एलिमेंट्स को जो कंट्रीज़ हमारे स्टेट में सपोर्ट करते हैं, हम उन्हें उनके साथ टेबल टॉक नहीं हो सकती। तो इंडिया का स्टांस पाकिस्तान के हवाले से चेंज इसका होना थोड़ा नामुमकिन सा लगता है। इस्लाम को वो नहीं करते एक्सेप्ट। इसी तरह मुझे मेरा तो यही ख्याल है कि बहुत मुश्किल है इसकी। ये आपको बताया कि इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करते, उनका इनका यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये जो इस्लाम है और ये तो वो सारा उनका जो है प्रोपेगेंडा। ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया इस वजह से कर रहा है कि वो हमारे मज़हब को एक्सेप्ट नहीं करता? पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं। हमें दुनिया अगर कहती जी कि ये दहशतगर्द इनके माशाल्लाह ठीक नहीं है, और भाई अब मैं बताता चलूँ हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम यहाँ पर खाते पीते रहते हैं। हमारे दुनिया पाकिस्तान में सबसे महंगी गाड़ी हमारे पास, अच्छा, सबसे बेहतरीन इकोनॉमी हमारे पास मौजूद है। सिर्फ हमारी थोड़ी सी सियासत में थोड़े से इश्यूज हैं, वो कल ठीक हो जाए। हम आए दिन IMF के पास क्यों भागते रहते हैं? अगर पाकिस्तान ने जियो इकोनॉमिकली डेवलप करना है तो ट्रेड रूट्स को डेवलप करना है, एनर्जी और दूसरे हवाले से डेवलप करना है, तो इस बात के लिए पाकिस्तान का इंडिया के साथ कोऑपरेट करना और अपने मसाइल और डिस्प्यूट्स को, चाहे वो वाटर के बेसिस पर हो, टेरिटरी के बेसिस पर हो, कश्मीर का इशू हो और दूसरे टेररिज्म रिलेटेड इश्यूज़ हो, हाइब्रिड वारफेयर के हवाले से जितने भी इश्यूज़ हो, तो उन इश्यूज़ को रिजोल्व करना बहुत ज़रूरी है। मैं एज अ मुस्लिम तो ये कहूँगा कि हिंदू जो है मेरा एक तरह से भाई है, लेकिन उस तरह से सब बंदा नहीं कर सकता जो एज अ मुस्लिम मदद से बंदा कर सकता है। अच्छा। क्योंकि फेस्टिवल सारे सेम है, कल्चर सेम है, इसकी वजह से तो यही होता है कि बाद में फिर जो हिंदुज़म है उसको बंदा फिर ये कहता है यार ये क्या इसके साथ मैं नहीं बैठ रही है, तो वो सारा ये सारी बात जो है वो माइंड की भी है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि माइंड का बहुत इसमें रोल है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 22 और 23 को रशिया जा रहे हैं ब्रिक्स के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने भी अप्लाई किया हुआ है ब्रिक्स के लिए, तो क्या इंडिया इस बार पाकिस्तान को अलाउ करेगा कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो? जून में जब चाइना ने ब्रिक्स को होस्ट किया था तो चाइना ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था, लेकिन इंडिया ने वीटो कर दिया था, ये कहकर कि वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, हम ऐसे लोगों के साथ एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। लिहाजा पाकिस्तान एक लंबे अरसे से ख्वाहिशमंद है कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो, लेकिन इंडिया हर बार पाकिस्तान को ब्लॉक कर देता है। क्या इंडिया इस बार पाकिस्तान को अलाउ करेगा? आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। असल में ब्रिक्स में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कंसेंसस पर होती है। मतलब अगर सारे मेंबर्स किसी डिसीजन के ऊपर वो एग्री करते हैं तब वो डिसीजन ब्रिक्स मेंबर्स लेते हैं। अगर कोई भी मेंबर उसमें वो डिसएग्री करता है किसी भी डिसीजन या पॉलिसी के हवाले से, तो फिर वो नहीं होता। और क्योंकि अब अगर इंडिया पाकिस्तान की एंट्री को रिजेक्ट करता है तो पाकिस्तान, चाइना, रशिया और ब्राज़ील जैसे और साउथ अफ्रीका और अभी ब्रिक्स की एक्सपेंशन भी हुई है जिसमें इजिप्ट, इथियोपिया और अर्जेंटीना वगैरह। अर्जेंटीना ने जो कि उसने मेंबरशिप नहीं ली, बट जितने दूसरे मेंबर्स हैं जिसमें सऊदी अरेबिया और ईरान वगैरह भी आते हैं, UAE भी आते हैं, तो उनके थ्रू इंडिया पर वो प्रेशर इंक्रीज करवा सकता है पाकिस्तान के वो अपनी ब्रिक्स की जो मेंबरशिप है वो ले सकें। क्योंकि देखिए ना, इंडिया एक हद तक इस चीज़ को ब्लॉक कर सकता है, उसके बाद इंडिया का भी आगे जोर नहीं चल सकता। लेकिन अब आप देखें ना कि लास्ट ईयर जब जून में चाइना ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था, क्योंकि चाइना ब्रिक्स को होस्ट कर रहा था, तब इंडिया ने वीटो कर दिया था, ये कह के कि वो मुल्क जो दहशतगर्दी करे, हमारे मुल्क में आके हमारे लोगों को घुस के मारे, हम उनके साथ एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। तो क्या अब आपको लगता है कि इंडिया का स्टांस पाकिस्तान को लेकर बदल सकता है? इंडिया का स्टांस काफ़ी मतलब वो एक स्टेगनेंट है, मतलब वो एक रेजिस्टेंट स्टांस है। जैसे जयशंकर आया था अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो एक मीटिंग इस्लामाबाद में हुई है, उन्होंने कहा था कि एक्सट्रीमिज़म और सेपरेटिज़म और एक्सट्रीम टेररिज्म जैसे एलिमेंट्स को जो कंट्रीज़ हमारे
स्टेट में सपोर्ट करते हैं, हम उन्हें उनके साथ टेबल टॉक नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो इंडिया का स्टांस पाकिस्तान के हवाले से चेंज इसका होना थोड़ा नामुमकिन सा लगता है। इंडिया ने तो हमेशा पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर ही टारगेट किया है। इंडिया का हमेशा से यही स्टांस रहा है, चाहे वो ट्रेड को लेकर हो, चाहे वो पुरअमन बातचीत को लेकर हो। वो एक ही बात करता है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, तब तक इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आ सकती। और हम ये बात जानते हैं कि इंडिया की सपोर्ट के बगैर जो है पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं हो सकती। पाकिस्तान मौशी लिहाज से बेहतर नहीं हो सकता, बल्कि हमारी ना ईरान के साथ बनती है, ना हमारी अफगानिस्तान के साथ बनती है। जी जी बिल्कुल, इंडिया पाकिस्तान का ईस्टर्न नेबर है और एक वन ऑफ द लार्जेस्ट एमर्जिंग इकोनॉमीज़ में से है ग्लोबल साउथ में। तो अगर पाकिस्तान ने जियो इकोनॉमिकली डेवलप करना है तो ट्रेड रूट्स को डेवलप करना है, एनर्जी और दूसरे हवाले से डेवलप करना है, तो इस बात के लिए पाकिस्तान का इंडिया के साथ कोऑपरेट करना और अपने मसाइल और डिस्प्यूट्स को, चाहे वो वाटर के बेसिस पर हो, टेरिटरी के बेसिस पर हो, कश्मीर का इशू हो और दूसरे टेररिज्म रिलेटेड इश्यूज़ हो, हाइब्रिड वारफेयर के हवाले से जितने भी इश्यूज़ हो, तो उन इश्यूज़ को रिजोल्व करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमें तो बड़ी उम्मीद थी कि डॉक्टर एस शंकर जो हैं पाकिस्तान आएंगे तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि ताल्लुकात बेहतर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि एससीओ मीटिंग में भी इनकी आपस में कोई जो है बायलैटरल इशू के ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। वो अच्छे मेंबर्स की तरह आए, उन्होंने मीटिंग अटेंड की और वापस चले गए हैं। वहाँ जाके अलबत्ता उन्होंने 10 सालों में पहली बार पाकिस्तान के हक में कोई पॉजिटिव ट्वीट किया था। बिल्कुल, मतलब जब तक इन दो स्टेट्स के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एग्जिस्टिंग इश्यूज़ है, चाहे वो कश्मीर के हवाले से हो, चाहे वो टेररिज्म के हवाले से हो, जैसे मैंने पहले भी बात की, जब तक इन इश्यूज़ को रिज़ोल्व नहीं किया जाता तब तक इन दोनों स्टेट्स के जो मसाइल हैं वो आई थिंक वो पॉजिटिवली मूव नहीं कर सकते। सबसे बड़ा मसला तो कश्मीर का है, जो कि 78 ईयर्स से हल नहीं हुआ और ना ही आगे हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह इंडिया ने आर्टिकल 370 और 35A जम्मू कश्मीर से रिमूव किया और उसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये कई बार कह चुके हैं कि भाई अब ये आर्टिकल दोबारा से लागू नहीं होगा, लिहाजा कश्मीर का मसला, कश्मीर का मुद्दा हमने तभी क्लोज कर दिया था जब हमने आर्टिकल 370 रिमूव किया था। लिहाजा पाकिस्तान कश्मीर को भूल जाए, बल्कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी हमारे हवाले करे, वो भी हमारा हिस्सा है। अब जब स्टेट्स इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और इनकी मिलिट्री और आर्म्ड फोर्सेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से न्यूक्लियर कंट्रीज़ और इनकी स्ट्रॉन्ग मिलिट्रीज़ की वजह से ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है, स्पेशली कश्मीर जिसे लोग LOC कहते हैं, इस बॉर्डर को चेंज करना मुमकिन ही नामुमकिन है। इसीलिए अगर इस डिस्प्यूट को रिज़ोल्व करना है तो इसी बॉर्डर को अगर पाकिस्तान और इंडिया एज ए इंटरनेशनल बॉर्डर करार देते हैं तो ये आई थिंक एक इन दोनों के दरमियान जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है उनको सस्टेनेबली हल करने की तरफ एक अच्छा मतलब इकदाम होगा। सर, बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो वीज़ा फ्री हो जाए, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इंडिया जाना चाहते हैं और बहुत सारे इंडियन ऐसे हैं जो पाकिस्तान आना चाहते हैं। अब देखें कि एक अरसे से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रेड हो रही थी वो भी बंद हो गया है, जिससे हमारे दो ताजर बरादरी है वो बड़े घाटे में जा रहे हैं। हमारा नारकली बाज़ार हो गया, हमारा पान बाज़ार हो गया, तमाम बंद पड़ा हुआ है। कई लंबे अरसे से जो है वो इंडिया से सामान नहीं आ रहा, उनका कारोबार तबाह हो गया। जो आता है वो वाया दुबई आता है और टैक्स जो है डबल ट्रिपल पड़ जाता है। बिल्कुल, पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये द मोस्ट सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए भी और दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी, क्योंकि अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो मसाइल है वो हल होते हैं तो पाकिस्तान इंडिया को सेंट्रल एशिया तक, अफ़गानिस्तान तक और इन सब कंट्रीज़ तक वो एक्सेस दे सकता है, स्पेशली रशिया तक, सेंट्रल एशिया से होते हुए, जिसमें एनर्जी कोऑपरेशन हो सकती है, ट्रेड इंक्रीज़ हो सकती है, पीपल टू पीपल कल्चरल कॉन्टेक्ट्स इंक्रीज़ हो सकते हैं और इसके अलावा और भी दूसरे स्पोर्ट्स में भी कोलैबोरेशन हो सकती है, साइंस और टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन हो सकती है। तो इन सारे एरियाज़ में अगर इन मसाइल को, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किए थे, अगर इनको हल किया जाता है
तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कोऑपरेशन के जो एरियाज़ है वो इनफाइनाइट है, वो अनलिमिटेड एरियाज़ में दोनों कोऑपरेट कर सकते हैं। और यही आई थिंक साउथ एशिया के लिए एक बेस्ट डेवलपमेंट होगी कि इंडिया और पाकिस्तान अपने मसाइल को हल करे और इस रीजन को इंटरकनेक्ट करें हाईवेज़ के थ्रू, ट्रेड कॉरिडोर्स के थ्रू, रेलवेज़ के थ्रू, ताकि यहाँ की जो अशिया है वो लेस एक्सपेंसिव हो और हाईली कम्पिटिटिव हो और यहाँ की इकोनॉमीज़ और इंडस्ट्रीज़ डेवलप कर सकें। देखिए, हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं है। अगर 22-23 को मोदी साहब जा रहे हैं रशिया, और अगर वो हमें ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे कि हम वहाँ ना पहुँचें, तो ये कोई बात बनती नज़र नहीं आ रही। क्योंकि देखें, हमारा जो सिस्टम है ना, देखें, हम एक बीइंग अ मुस्लिम, अब मैं किसी के रिलीजन को नहीं छेड़ता, इसलिए देखें हम चाहते हैं भाईचारा। अभी देखें, आपके सामने अभी जयशंकर साहब आए थे हमारे समिट के अंदर, उसमें हमने उनको दावत दी और उनकी मेहरबानी है, क्योंकि लास्ट टाइम इंडियंस ने बहुत सारा मुझ पर अटैक किया कि जी क्या आप बात करते हैं मुसलमानों की। बात मुसलमान की नहीं हो रही, बात इंसानियत की होती है। वो आए, हमने उनको वेलकम किया और दिल से वेलकम किया, और हम आपको हमेशा वेलकम करना चाह रहे हैं। मगर आप नहीं वेलकम करना चाहते तो अलग बात है। बाकी रही बात आपकी कि जो वो हमें रोकेंगे समिट में जाने के, जो भी इनका प्रोग्राम आ रहा है 22-23 को रशिया के अंदर, तो देखें, दिल को खुला करें और दिल खोल के ना एक दूसरे को वेलकम करें। तो ये जो जंग है ना हमारी आपस में, ये है ही नहीं, एक्चुअली जंग हमारी है नहीं। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, इंडियन हमारे को मुस्लिम भाई थे, उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई तो है ही नहीं, हमें लड़वा रहे हैं वेस्टर्न वाले। वो चाहते नहीं कि हम एक साथ इकट्ठे हो जाएं, हम मिलके, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये दो कंट्री जिसको इंडिया और पाकिस्तान कहते हैं, अगर ये दोनों मिल गए तो हमारा क्या बनेगा। और भाई आपको ये बताना चाह रहे हैं वेस्टर्न वालों को भी कि अगर हम मिल जाएंगे तो जितनी इकोनॉमी आपकी हमारी वजह से बूस्ट होती है, जितना हम आपको एम्प्लॉयमेंट देते हैं, ये कोई भी नहीं देता। क्योंकि 1.5 अरब की आबादी किसकी है? इंडिया की। 25 करोड़ की आबादी किसकी है? पाकिस्तान की। तो 2 अरब लोग दुनिया में, टोटल 8 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड जो लिविंग करते हैं, अगर उसमें से 2 अरब हम हैं तो इसका मतलब कि हमारी मिनॉरिटी ज़्यादा है, सॉरी हमारी जो ना कैपेसिटी ज़्यादा, तो हम ज़्यादा आपको सस्ते में लोग देते हैं जो काम करने के लिए होते हैं। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है थ्रू मीडिया, मोदी साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है हर कोई, तो ये उनको अव्वल तो ये काम नहीं करना चाहिए। कर भी देखिए ना, पहली बात तो ये है कि हमारा मौशी हालात हमें अलाउ ही नहीं करते कि हम ब्रिक्स का पार्ट हो। ब्रिक्स देखे ना कि 4-5 बड़ी इकॉनमीज़ हैं जो आपस में बैठती हैं, मीटिंग करती हैं, बड़ी बड़ी डिस्कशन करती हैं। दूसरा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का और इंडिया का एक ही स्टांस है कि वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, हम उनके साथ एक टेबल पे नहीं बैठ सकते। नहीं, देखिए, ये ना अपनी सियासत चमकाने की बात होती है। हमारा कौन सा दहशतगर्द वहाँ गया है? ऐसा कभी आज तक प्रूफ ही नहीं कर सके। हाँ, माजरत के साथ एक बात मैं आपको बताता चलूँ, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, अभी बल्कि रिसेंटली 3 दिन पहले मीडिया के अंदर, बल्कि इवन के कनाडा ने उनकी एम्बेसी को क्लोज करके उनको फॉरेन शटअप कॉल दी कि आप हमारा मुल्क छोड़ दें। तो ये हमने तो नहीं किया ना। अब इसमें हम मुसलमान तो या पाकिस्तान तो नहीं था। मकसद सिर्फ इतना ही है दीदी के ये जो दुनिया है ना, एक तबाही के दाने पे खड़ी हुई है। अगर हम मिलकर एक दूसरे को समझ लें तो मैं समझता हूँ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बाकी हमें ये रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। देखें, हम ना किसी के लिए बुरा सोचते हैं और ना हम कहते हैं हमारे लिए कोई बुरा सोचे, अच्छे अंदाज में बैठे हैं। देखें, ये एक जो लाइन खींची ना, सरहद को कहते हैं इंडिया पाकिस्तान की, लाइन है ये कोई बीच में नहर नहीं आती हमारे बीच में कि हमें क्रॉस करके जाना है। एक लाइन है यार, खुदारा फिल्मों में देख लें कि हमारी फिल्मों में तो नहीं होगा, उनकी फिल्मों में होता है कि ये इंडिया पाकिस्तान एक हो जाए, एक हो जाए। तो भाई हो जाना चाहिए, एक ना हो। बिल्कुल अलग अलग कंट्रीज हैं, हमारे जो ख्यालात अलग अलग हैं, मगर हम चाहते हैं कि ये जो लाइन खिंची हुई ना, ये वेस्टर्न वालों को बताएं कि भाई हम एक हैं, हम एक जैसे रह सकते हैं। हमें जब तक ये सोच नहीं आएगी उधर से भी, इंडिया से भी, हम तो चाह रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि हम में ना कोई दहशतगर्द है, ना हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं। आप हमारी हिस्ट्री उठा कर देखें मुसलमानों की, हमारे खिलाफ दुनिया खड़ी हुई है, हम दुनिया के खिलाफ नहीं खड़े हुए। लेकिन सर आप देखें ना कि अभी फिलहाल तो पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है। हर दूसरा मुल्क जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, बड़ी बड़ी डील कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ना 3 में है, ना 13 में, ना कोई इन्वेस्टर हमारे मुल्क में आ रहा है, ना हमारी जिनके साथ बॉर्डर बन लग रहे हैं, ना उनके साथ हमारी बन पा रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़ता हूँ और साथ में जो इस करंट सिचुएशन है वो मैं देखता हूँ। हमें किसी से कोई लेन देन नहीं है हमारा। हमें आइसोलेट क्यों कौन करेगा? देखिए, अगर आप अच्छे हैं तो आपको हाँ, एक बात याद रखिएगा, हमेशा अच्छे काम को लेके चलने में मुश्किल आती है। हमने जब इस्लाम फैला हमारे दुनिया के अंदर तो मुश्किल हुई ना।
तो इसी तरह से हमें मार्केट में आने के लिए हमारे असल में हमारे हालात ठीक नहीं ना, वो हमारे हालात ठीक नहीं है। हमें दुनिया अगर कहते जी कि ये दहशतगर्द इनके माशी हालात ठीक नहीं है, और भाई अब मैं बताता चलूँ हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम यहाँ पर खाते पीते रहते हैं। हमारे दुनिया पाकिस्तान में सबसे महंगी गाड़ी हमारे पास, अच्छा, सबसे बेहतरीन इकोनॉमी हमारे पास मौजूद है। सिर्फ हमारी थोड़ी सी सियासत में थोड़े से इश्यूज हैं, वो कल ठीक हो जाए। सर, हम आए दिन IMF के पास क्यों भागते रहते हैं? ये देखें, ये भी हिस्ट्री है। आज पता नहीं 27वां हमारा या 25वां हमारा इनके साथ पैकेज बना। ये पैकेज शुरू कहाँ से हुआ? इसका हमें नुकसान किया यही है ना कि उसने लिया, उसने दिया, उसने लिया, उसने दिया। भाई ऐसा नहीं होता। असल में हम थोड़े से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से हमें जाना पड़ता IMF के पास। हमारे PM साहब, उनको सलाम दोबारा से, कि उन्होंने कहा कि ये हमारा फिर लास्ट है, इसके बाद हम नहीं जाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए हमें जितनी भी हमारी क्या कहते हैं इसको, जो ज़राअत है उसको जो ना हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमें सियाहत खोलनी पड़ेगी। उसके अलावा हमें बिजली का रेट कम करके, गैस का रेट कम करके हमारी इंडस्ट्री को देंगे, अगर फ़ायदा देंगे तो हमारा नाम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएगा। अब हम चले गए 30-50 साल पीछे। इसको लाने के लिए हमें 5 साल तो चाहिए। अगर ये हुकूमत कोई भी 5 साल कर गई, जैसे ये भी चल रही है, कर जाती है, तो हम अगले 6ठे साल में हम अपनी उस पहले स्टेप से बढ़ते बढ़ते हम तीसरे स्टेप पे जाएंगे। हमारी जो कामयाबी है ना, वो है 10वीं सीढ़ी पे। हम तीसरी सीढ़ी पे चढ़ चुके हैं इस हुकूमत की वजह से। बाकी हमें दुआ करनी चाहिए, आपको भी हमें भी, कि अल्लाह मियाँ हर मुल्क को अपने घर में सुकून से रखे, अपनी जगह पर हमें भी अपनी जगह सुकून से रहने दें। हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं है। और बाकी रही फिर अगेन भाई बात के रशिया में जो एक प्रोग्राम होने वाला है जिसमें मोदी साहब जा रहे हैं, तो ब्रिक्स है, उसमें हमें ना रोकें। और रोक भी लेंगे तो रुक नहीं सकता, क्योंकि अगर वो 5 बड़ी मईशतें खड़ी हो रही हैं तो चलें छोटी हम भी आ जाएंगे बीच में, तो कल हम भी बड़े हो जाएंगे। तो लिहाजा एक दूसरे के साथ मोहब्बत, कहते हैं ना वो फिल्में पुरानी देखे ना, तो वही कहते हैं कि हम आपस में भाई भाई, इसमें कोई शक नहीं है। मगर क्या कि हमारी सियासत दोनों तरफ से, इंडिया से भी हम यहाँ से भी, सियासत की वजह से हम तो चाहते हैं, मगर मोदी साहब माजरत, आप बुरा मत मानिए कि जितने भी हमारे इंडियन भाई सुन रहे होंगे ना इसको, आपसे हमारी कोई वो नाराज़गी नहीं है, मगर आप भी मोदी साहब को भी चाहिए ना कि सियासत के अंदर हम मुसलमानों को ना घसीटें तो भाई लड़ाई खत्म हो गई, तो लड़ाई खत्म हो गई तो हम सारे बूस्ट करेंगे। आप मान लिया आप दुनिया की 5वीं बेहतरीन मईशत में आ गए, हम 15वें भी होंगे। सर वक्त के साथ बहुत चेंज होता है। कहीं ये ना हो कल को अगले 5 सालों में आप चले जाएं 10वें नंबर पे, हम चले जाएं 30वें नंबर पे। और ये मैंने लास्ट टाइम भी पूरी इंटरव्यू में कहा था मैडम आपको कि 2024, 25 और 26 के अंदर हम दुनिया की 10वें नंबर के अंदर आ जाएंगे। और हमारा जस्टिस जो है ना वो भी 140 पे है ना, तो हम 100 के अंदर आ जाएंगे इंशाल्लाह। और मईशत हमारी इतनी अच्छी होगी, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो थोड़ा सा इश्यूज़ हैं हमारे आपस में मुल्क के अंदर सियासत के, ये क्लियर आज कल क्लियर हो जाए। यकीन माने यहाँ पर जो हमारी गुर्बत का मामला वो भी ख़त्म हो जाएगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 22 और 23 को रशिया जा रहे हैं ब्रिक्स के लिए। क्या लगता है वो इस दफ़ा पाकिस्तान को अलाउ करेंगे कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो, क्योंकि इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान को ब्लॉक किया है? इसका आपको सबको पता है, जो इंडिया से हमारा रिलेशन है सबसे बड़ा जो है वो रिलीजन पे, इस्लाम को वो नहीं करते एक्सेप्ट। इसी तरह मेरा तो यही ख्याल है कि बहुत मुश्किल है इसकी, ये आपको बताया कि इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करते। उन्होंने इनका यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये जो इस्लाम है और ये तो वो सारा उनका जो है प्रोपेगेंडा। ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया इस वजह से कर रहा है कि वो हमारे मज़हब को एक्सेप्ट नहीं करता? पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं, कितनी बड़ी बड़ी मसाजिद हैं वहाँ पे, और आप वहाँ पे इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? इसकी वजह ये है कि जो नरेंद्र मोदी खुद हैं वो एज ए तो मुस्लिम नहीं है। अच्छा। तो वो एज यूजुअल तो जो वहाँ पे सपोर्ट भी ज़्यादा आपको पता है कि इसकी है हिंदुज़म की। जगह जगह टेंपल, जगह जगह तो मसाजिद नहीं बनाई हुई उन्होंने, और जैसे बनती हैं तो आपको भी पता प्रोपेगेंडा जो, और सोशल मीडिया के पास बहुत पावर है, वो सारा शो करता है कि क्या है, क्या चल रहा है मुसलमान के साथ, क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर मैं ये बात कहूँ कि जो बात आप कह रहे हैं वो भी हो सकता है प्रोपेगेंडा के तहत आपके दिमागों में डाली हो, ताकि आप इंडिया से नफरत करें, उनके मज़हब से नफरत करें। ये बात भी है जो होता है कि अफेक्ट तो पड़ता है, क्योंकि मैं एज अ मुस्लिम तो ये कहूँगा कि हिंदू जो है मेरा एक तरह से भाई है, लेकिन उस तरह से सब बंदा नहीं कर सकता जो एज अ मुस्लिम ब्रदर से बंदा कर सकता है। अच्छा। क्योंकि फेस्टिवल सारे सेम है, कल्चर सेम है, इसकी वजह से तो यही होता है कि बाद में फिर जो हिंदुज़म है उसको बंदा फिर ये कहता है यार ये क्या इसके साथ मैं नहीं बैठ रही है, तो वो सारा ये सारी बात जो है वो माइंड की भी है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि माइंड का बहुत इसमें रोल है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ब्रिक्स का पार्ट इसलिए है कि इंडिया हमारे मज़हब को एक्सेप्ट नहीं करता? इसकी और वजूहात भी तो हो सकती हैं, हम मौशी लिहाज से इतने स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। ये बात भी है, हम स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, और ये है ना
कि पाकिस्तान में जो है ये सारा चल भी इसी वजह से रहा है कि पाकिस्तान की अपनी यूनियन है पाकिस्तान, इसमें डिफरेंट सिविल वॉर अक्सर हो जाती है यहाँ पे। जो आजकल जैसे प्रोपेगेंडा चल रहा है पीजीसी का, तो उसमें देखना ना हमारे जो उसने किया है, जो सबको पता क्या सीन है क्या नहीं, लेकिन ऊपर से पावर जो है उसको जो है सारा दबा दिया गया है, बिल्कुल दबा दिया गया है। तो इसी वजह से देखें ना, जो इतनी यूथ जो बाहर निकली है वो पागल तो नहीं है, किसी वजह से बाहर निकली है। सारा जो हमारे जो ऊपर सीनियर बैठे हैं उन्हें दबा दिया गया। फिर हमारा मुद्दा जो है वो ब्रिक्स का है। पाकिस्तान बड़े अरसे से ये ख्वाहिशमंद है कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो, लेकिन इंडिया हर बार इसे ब्लॉक कर देता है। अगर हम बात करें जून में चाइना ने जब ब्रिक्स मीटिंग को होस्ट किया था तो पाकिस्तान को इनवाइट किया था, लेकिन इंडिया ने वीटो कर दिया था। लेकिन अब थोड़ा मामला कुछ और हैं। डॉक्टर जयशंकर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान का विजिट करके गए हैं। हो सकता है कि इंडिया के ख्यालात अब पाकिस्तान को लेकर बदल जाएं। हो सकता है बदल जाए, लेकिन अब मुश्किल है, क्योंकि देखिए ना जो नरेंद्र मोदी जिस तरह पहले उनका था कि इमरान खान के साथ उनका और सारे जो नवाज शरीफ है उनके साथ हम इस तरह बात करें तो और स्टेटस था। तो अब हो चांस तो हर चीज़ के होते हैं, 100% तो नहीं हो सकता, चांस तो है कि वो एक्सेप्ट कर ले। लेकिन ज़रा अगर हम देखें मेजॉरिटी वाइज और सारे रिलेशन वाइज इंडिया के साथ, तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ओपिनियन यही है कि मुश्किल है वो एक्सेप्ट। इंडिया का ये कहना है कि वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, हम उनके साथ एक टेबल पे नहीं बैठ सकते। यही तो मेन वजह है कि इंडिया का यही प्रोपेगेंडा है। अफगानिस्तान से अब लोग आते हैं जो तालिबान जिसे कहते हैं आते हैं, तो वो यही होता है ना बाद में कि सारा एंड पे आ जाता है इंडिया पे चले जाएं तो पाकिस्तान ने भेजे हैं, अगर पाकिस्तान में आ जाए तो इंडिया ने भेजे हैं। हालांकि होता कोई थर्ड पार्टी होती है, तो इसलिए बड़ा प्रोपेगेंडा इसका यही ज़्यादा है कि मुश्किल है, मेरा तो यही मान